Danyabu prepared for the event by dressing in traditional attire. सत्तम में सत्तम लाची अलग मुझसे तो मैं चेक करा Dr. Robin Hisang, the chairman of the event, personally received the Nyubus at their home. And guided them to the sacred site where the re-invocation of Langji Langchik Sori would take place. This ritual, deeply respected by the community, reflects their spiritual belief and aims to connect with the nature and divine. Upon reaching the sacred site, the Nyubu performed the ceremonial rituals. The ritual re-invocation of Langji Lakchik Sori is an ancient traditional that seeks blessings from the ancestors and divine force, promoting the harmony, protection, and prosperity for the entire community. Langchik Sori pillar ritual invocation performed by Dimla Niti Sangdong in presence of Sri Tai Tagat, former advisor to Chief Minister Arunachal Pradesh. Payali ada tangkap coins one. दो दिन से चैंटिंग करके खत्म कर चुका है अब उसको उठाएगा पिपराल सब का बिजनेस अरे दौड़ेगा तो लाइन दौड़ेगा तो Malanga tengah mati saya yang parga gadana anak kaung. Nebo nam to anak kaung sana. Ke langci hori da no ayo ne ke. Gari ba adra ke tung jing sa. Gari. Allah punan. Pergi. Mana meja apa berbat kita? Cai. Kerem kalau apa? Akili pada man akte dah zaman. Lakon tak Sandra? Lakon tak satu. Orang wala lagi mau. Ada apa pun saya tahu ini. Support betul. Supporting. लप किचन आओ lihat dulu lihat. Aku buat sebenarnya cok. Apa lihat? Jangan lihat. Aku buat hari cok. Lihat. Aku buat ibu hari cok. Apa sih hari? Aku tahu tu seorang. Jangan lihat. Ada apa pun आज वैसे गुरुवार भी है और आज का दिन से ही एक शुभ काम ये शिला बस्ती में जो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल अपना पद्धति का अनुसार यहाँ शुरू हो रहा है। इस रिचुअल री इन्वोकेशन प्रोग्राम में मुझे हिस्सा लेने के लिए इन्होंने कि याद किया और इससे पहले बहन
डॉक्टर जोहरा मानिया ने यहाँ आया, वो भी मुझे बताया, काफ़ी चीज़ बताया। तो मुझे भी पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, मैं भी अलग जगह में प्रोग्राम फिक्स था, फिर भी यहाँ तो पहुँच गया। पहुँचने के बाद सभी के साथ शिला बस्ती में आज के दिन में एक ऐसा शुभ कार्यक्रम हुआ है जिसको आनिया मैडम ने स्पॉन्सर किया, काफ़ी पुण्य काम किया है। मुझे लगता है कि ये इस बस्ती के लिए अच्छा दिन लाएगा आने वाला दिन में, और सभी को अपना पद्धति, अपना रीति रिवाज और इसके साथ कैसे आगे बढ़े, सभी बहुत इंथुजियास्टिक है। और हम फिर आएंगे यहाँ में सेवा काम करने के लिए। यहाँ कुछ ऑफिसर्स भी आया हुआ है, सोशल वर्कर भी आया हुआ है, गांव बुढ़ास है, विलेज एल्डर्स है और पुजारी भी है। तो अलग अलग पूजा पद्धति करने वाला भी उपस्थित है। बहुत खुशी है, ऐसा मिलके सब आगे बढ़े, सत्य के साथ चले और अपना जहाँ कमज़ोर है उसको ताकत बनाने में सभी योगदान करें। हमारा पूजा पद्धति अलग हो सकता है, लेकिन हमारा संस्कृति धरोहर जो है, कल्चरल हेरिटेज, ये एक बहुत विशाल हेरिटेज है। उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, उसको पालन करना तो सामाजिक हित के लिए है, प्रदेश हित के लिए है। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो अभी तीसरा साल चल रहा है, देश के अनेक हिस्सा से पुराने संस्कृति धरोहर जो है उत्पन्न हो रहा है, तो ये भी एक हिस्सा है। बहन आन्या ने पहले आके इसको डॉक्टर रोबिन हिसन की कर कमलों के द्वारा आगे बढ़ाया। मुझे आज यहाँ उपस्थित होकर बहुत आनंददायक लगा। मैं और भी आऊँगा 25 में। सर, आपने अपनी स्पीच में भी बोला है कि जहाँ जो प्राइमरी स्कूल है इसको भी आप विद्या भारती कन्वर्ट करके बहुत जल्दी इसमें ये फैसिलिटीज़ ला देगा। उसके ऊपर में कब तक ये गांव वाले को फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा? मैं बोल ही दिया हूँ कि प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर और हमारा वाइस प्रेसिडेंट दोनों सुकुमारन और डॉक्टर जोहरा मानिया पहले आके ही बता दिया, तो मैं कंफर्म करने के लिए आया हूँ कहाँ तक, कितना तक हम इंटरवेन कर सकता है। और अभी राज्य के शिक्षा मंत्री जिला में ग्राउंड स्टडी करने के लिए टूरिंग कर रहा है। वो ख़त्म होने के बाद हम लोग बैठेंगे और मीटिंग फिक्स करने का हम लोग बात करके रखा है। कुछ अक्टूबर महीना में पासीघाट में बालिका शिविर हुआ, वहाँ में एडवाइज़र टू एजुकेशन मिनिस्टर खुद आया था, तो वो प्रपोज रखा है कि विद्या भारती के साथ बैठेंगे। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार आपके साथ है। हमारा प्राथमिकता चाइल्ड फाउंडेशन को क्रिएट करना, मजबूत फाउंडेशन करना, और उसके बाद आगे वो खुद पिकअप करेगा। हम कोशिश करेंगे कि न्यू एकेडमिक सेशन से जैसे आन्या और सुकुमारन ने जो कहा है वो हम मोहर दे दूंगा विद्या भारती की ओर से, ना होगा ना, इस बीच में मरम्मत होगा। और आप लोग का सहयोग चाहिए और सहानुभूति भी चाहिए, वातावरण भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज में हॉस्पिटैलिटी और कुछ पॉजिटिव वातावरण इतना ये अनुभवी में नहीं है। तो हम आपका माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा, हमारे इस वेस्टर्न अरुणाचल में तवांग और कुछ को छोड़ के वहाँ टूरिज़्म की फ्लो बहुत कमी है। वो क्यों कमी है हम सब जानते हैं, हमारा हॉस्पिटैलिटी में बहुत कमी है। इसलिए हम सुधरे और सभी इस वेस्टर्न अरुणाचल का और एक्सट्रीम ईस्ट का हमारा जितना ज़िला है, आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा। हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलो, इंटरटेनमेंट बोलो, और टूरिज़्म का जो कल्चरल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर टूरिज़्म, एग्रीकल्चर टूरिज़्म, हम अरुणाचल प्रदेश इतना रिसोर्स होने के बाद हम कर नहीं पा रहा है। सरकार की ओर से क्या करना है? सड़क बना देना है, रेलवे ला देना है, हॉस्पिटल पहुंचा देना है, स्कूल खोल देना है, हायर एजुकेशन खोल देना है। सिर्फ सुविधा बनाने के बाद
हमको जूझ जाना है, हमको अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए। आपके माध्यम से युवा पीढ़ी को अनुरोध करता हूँ, एजुकेशन में भी सर्टिफिकेट का मत कीजिए, नॉलेज का एजुकेशन लीजिए, हुनर का एजुकेशन कीजिए, खुद को बलवान बनाओ, खुद को सक्षम बनाओ, ताकि कहीं भी आंगुली लगाए उससे इलेक्ट्रिकल रोशनी जले। अब दिसंबर बच गया है, नया साल आने वाला है 25, तो इस 25 से सभी इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन, ये हम उसको प्राथमिकता दें। हम कोशिश करेंगे यहाँ के गांव का बच्चा चाइल्ड फाउंडेशन का फैसिलिटी मिले। थैंक यू। री-इन्वोकेशन रिचुअल program of this लंगजे लंगचिक शोरी। ये लंगजे लंगचिक शोरी जो है, ये नाम है, ये हमारा जो एंसेस्ट्रल का सेवियर था, है और रहेगा। ये इसका कोई डेट, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये इंसेंट पीरियड से, प्री इंसेंट पीरियड से ही ये सदियों से ये बस्ती में, हम लोग का बस्ती जहाँ जब से यहाँ में ये बस्ती में इंसान आया है, उसी से पूजा करके आया है। इसी प्रकार से ये सेवियर का रूप में और जो एक सोर्स ऑफ जस्टिस का रूप में ये बस्ती वासियों को ये शक्ति दे कर आया है, एनर्जी दे कर आया है। इसलिए उस सब भी हर साल पोस्ट हम लोग उसको एक रिचुअल के जरिए पूजा करता है। तो ये, लेकिन ये जो है उसका रहने का जगह, ये इसको नीले लंगपा बोलता है। तो इसमें ये मिट्टी में था, ज़मीन में था। जब पूजा करता है तो ज़मीन में है, तो उसको हम लोग जो है इसलिए सोचा कि सिस्टमेटाइज वे से इसका रहने का घर को थोड़ा सा पिलर उठा के हम लोग उसको रहने का जगह को थोड़ा सा अच्छा वे से बनाया और उसी को ही आज री-इन्वोक किया है। जो हमारा पुजारी का नाम है बेंगने नीति संगदों, जो हमारा बस्ती का सब सीनियर मोस्ट पुजारी है। और आज उसको हम लोग पिलर में उठाया और पिलर का जो स्पॉन्सर है डॉक्टर जोरम आन्या और ये लोंगबो संगदों। तो इसको हम लोग ये पिलर रूप में उठा के उसको किस तरह से सुंदरता से और डेवलप कर सकते हैं, और हर साल हम लोग इसको पूजा करेंगे, पूजा करके आया है। यही है आज का इसको प्रोग्राम। और ये रिचुअल जो है हमारा 3 दिन चलेगा। आज से शुरू करके हम लोग 9 तारीख को ख़त्म होगा। कल मेन पूरा रिचुअल है और ऑफरिंग भी होगा। तो आज का कार्यक्रम में हमारा जो अचे ताई तक जी ने आया है और डिस्ट्रिक्ट ये सब यूनिट सब आके, जो डिस्ट्रिक्ट नेदर हम लोग काउंसिल कमेटी आया है, सभी आके विटनेस के, और हम लोग गाँव वासी जो है बहुत खुश है। आज का प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही था।